हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू मलिकास 444 टारो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं तो मैं ये नई सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जून 2022 की रीडिंग्स के लिए। जिस भी किसी को अगर पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, वो पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो नीचे मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हैं। वीडियो के एंड में भी आपको मेरी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप इंस्टाग्राम पे या फिर नीचे जो नंबर दिया हुआ है उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए। आपको मेरा फीडबैक चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आप मेरे पेज पे जाइए, वहाँ पे मुझे फॉलो करेंगे तो वहाँ पर आपको मेरी पेड रीडिंग्स का फीडबैक मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए जून 2022 का महीना कैसा रहेगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, मलिकास 444 टैरो। उस पर जाकर भी मुझे प्लीज़ फॉलो करिए। वहाँ पर मैं अक्सर गिव अवेज करती रहती हूँ, फ्री रीडिंग्स देती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है, तो उन रीडिंग्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मुझे पहले फॉलो करना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड डोर टू स्पिरिट। सो एरीज राशि वालों, इस महीने आपकी लाइफ में थोड़ी सी एंग्जाइटी रह सकती है। आप शायद से किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, स्ट्रेस में हो, आपको टेंशन हो रखी है किसी चीज़ की। ये बिजनेस भी हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस ले रहे हो, एंग्जाइटी में हो। आपको समझ नहीं आ रहा आपकी लाइफ में क्या होगा, क्या होगा, हाई क्या होगा। आप फ्यूचर को लेकर बहुत गहन सोच विचार करते हुए इस महीने दिखोगे। हर किसी के लिए ये एंग्जाइटी की वजह, एंग्जाइटी का रीज़न अलग होगा। किसी के लिए ये फैमिली लाइफ हो सकती है, किसी के लिए ये फ्यूचर हो सकता है, किसी के लिए पैसा हो सकता है, स्टडीज़ हो सकते हैं। जिस भी लाइफ की स्टेज पर आप हो, जिस भी इशू से, प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो, उसको लेकर इस महीने आपको काफ़ी एंग्जाइटी रहते हुए दिख रही है। अगर ये कोई लव मैटर है तो उसमें भी आपको आपके फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड टेंशन में आप रह सकते हैं, जिसका असर आपकी मानसिक हेल्थ पे पड़ सकता है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी से दूर रहना है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको इस टॉपिक के बारे में, खास करके आप अगर मेल हो तो आपको इस जो भी आपको प्रॉब्लम डील कर रहे हो, जिस प्रॉब्लम से आपका सामना हो रहा है या इस महीने होगा, उसके बारे में आपको गहर अध्ययन करने की ज़रूरत है। आपको इस बारे में एकांत में समय निकाल कर सोचने की ज़रूरत है। उसको एनालाइज करेंगे तो आपको अपने सवालों के जवाब यहाँ पर मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपके लव मैटर में कोई इश्यूज चल रहा हो, फैमिली या पेरेंट्स नहीं मान रहे हो सकता है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो सकता है जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जॉब ना हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो। तो जो भी इशू है जिससे भी आप डील कर रहे हो सकता है आप लोग की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो जिस भी चीज़ को लेकर आप एंशियस हो, जिस भी टेंशन से, समस्या से आप जूझ रहे हो सकता है आपकी और आपके पार्टनर की ना बन रही हो। आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जिससे आप कमिटमेंट चाहते हो, या आप उसको प्रपोज करना चाहते हो, आस्क आउट करना चाहते हो, लेकिन वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है या दे रही है। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि इस महीने आपको शांत में, एकांत में बैठकर इस पर्सन के बारे में या इस सिचुएशन, इस प्रॉब्लम के बारे में अपने विचारों को एकत्रित करने की ज़रूरत है। उस चीज़ पे ध्यान लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ बोलते रहने से, हाँ यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन नहीं है, वो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन आपको तब मिलेगा जब आप इस प्रॉब्लम को या इस इशू को ठंडे दिमाग से इसके बारे में सोचोगे, हर तरफ से, हर एंगल से सोचोगे कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरे को कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। अगर मैं ये स्ट्रैटेजी अपनाता हूँ तो क्या होगा, इसकी जगह अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होगा।
साथ ही साथ यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अपनी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से मिले, कोई गाइडेंस मिल सकती है, कोई स्ट्रैटेजी, कोई तरीका, कोई प्लान ऑफ एक्शन, कोई ऐसा व्यक्ति आपको समझा सकता है, दे सकता है जो बहुत ही पढ़ा लिखा हो, किसी सीनियर पोस्ट पे जॉब करता हो, कोई टीचर हो सकता है, एसोसिएट प्रोफेसर टाइप, जो कि बहुत ही वेरी वेल रेड हो, जिसकी सोचने की क्षमता, विचार क्षमता बहुत अच्छी है। ऐसा कोई आदमी, और कुछ लोगों के लिए होगा कि ऐसी कोई औरत, लड़की, फीमेल आपको हेल्प करते हुए दिख रही हैं। ये रिसर्च की फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, हो सकता है साइंटिस्ट हो, कोई स्कॉलर्स हों, प्रोफेसर्स हों, डॉक्टर्स, एज इन कि उन्होंने पीएचडी करी हो। पीएचडी जो लोग करते हैं वो थीसिस लिखते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ही समझदार होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग इन लोगों की बहुत स्ट्रांग होती है। तो इस प्रकार का कोई आदमी या औरत या दोनों ही आपको इस प्रॉब्लम्स में हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल रही है कि इस महीने आपका जो 7th चक्रा है, ये जो क्राउन चक्रा है, वो वाइब्रेट होगा या उस पर आपको इस महीने वर्क करने की ज़रूरत है। अभी आप अपनी जो भी लाइफ की इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनको बहुत लाइटली ले रहे हो या आप उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने इन इश्यूज को एनालाइज करना है, उन पे गहर अध्ययन करने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम्स देखिए सबके पास आती हैं, मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी भी है। किसी के पास जॉब की कमी है, किसी के पास पैसा रुकता नहीं है, पैसा आता है फटाफट खर्च हो जाता है, या पैसा आता ही नहीं है, मेहनत करते हैं। किसी को प्यार की समस्या है कि उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या उसके पार्टनर के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या उनके पार्टनर उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो जैसी भी आपकी परिस्थितियां हैं, जो भी आप सिचुएशन में डील कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपनी इस सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है। अगर आपसे होता है ठीक है, नहीं तो आप इंटरनेट पे जाइए, गूगल पे जाइए, कुछ रिसर्च करिए इस टॉपिक। और भी लोगों के साथ प्रॉब्लम्स ऐसी आई होंगी तो उसमें उन्होंने क्या किया है। बाहर बहुत सेल्फ हेल्प गाइडेंस की बुक्स भी हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं हर टॉपिक के बारे में, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर आप इस महीने जब तक हार्डवर्क या एक्शन नहीं दिखाएंगे, जब तक आप खुद कर्म नहीं करोगे, आपको फल मिलता हुआ नहीं दिख रहा। तो आप अभी क्या कर रहे हो लाइफ में, आप कर्म नहीं कर रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ क्रिब कर रहे हो, बोलते जा रहे हो, अपने फ्रेंड्स को बोलते हो, फैमिली को बोलते हो, पेरेंट्स को बोलते हो, जिसके साथ भी डील करते हो, सोशल सर्कल। हाय यार मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे पास जॉब नहीं है, या मेरा पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा, यार वो मान नहीं रहा, वो मुझे शादी की डेट नहीं निकाल रहा, या वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिला रहा, या मेरी गर्लफ्रेंड है वो मेरे को सीरियसली नहीं लेती है, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। कई लोग होते हैं जो प्रॉब्लम है, जैसे जॉब नहीं है तो इंटरव्यूज देने जाते हैं, कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं। मान लीजिए जॉब नहीं है, खाली बैठे हैं, तो एटलीस्ट अपना कोई कोर्स कर लेते हैं कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस बढ़ा लें, 1-2 डिग्री, छोटे कोर्सेज, कंप्यूटर के कोर्स, सैप का कोर्स, और ऐसे NIIT से कोर्सेज कर लिए, या जिस भी आप फील्ड से हैं, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लिया अगर आपकी उतनी अच्छी नहीं है। तो एक तरह से अपनी स्किल्स, अपना रिज्यूमे एनहांस करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, तो लोग अपने आप को सेल्फ वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं। एंड में रिजल्ट क्या है कि आपको वर्क करना है, सेल्फ वर्क करना है। बिना वर्क किए किसी भी चीज़ का रिजल्ट या रेजोल्यूशन नहीं मिलता, चाहे वो फाइनेंशियल फील्ड से हो, चाहे वो पर्सनल फील्ड से हो। तो आपके लिए भी यही गाइडेंस है कि आप अभी सिर्फ गाते जा रहे हो, अपना रोना एक तरह से ना, बस रोते जा रहे हो, हाय नहीं मान रही, क्या करूँ, कमिटमेंट नहीं है, क्या करूँ, कमिटमेंट नहीं है, पेरेंट नहीं मान रहे, जिद करके बैठे। बट आपने क्या किया, पेरेंट्स तो चलो मान लिया नहीं मान रहे, आपने क्या किया उनको मनाने के लिए? आपने उनसे बात करने की कोशिश की? नहीं। आपने कुछ उनको अपने पार्टनर से मिलवाने की कोशिश की, उसकी खूबियाँ बताने की कोशिश की, उनके पास बैठे उनको कन्विंस करने की कोशिश की? नहीं। तो जब आपकी तरफ से कोई एक्शन ही नहीं आ रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। आपने अगर फिल्म्स देखी हो तो फिल्म में भी जब पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो हीरो हीरोइन तरकीबें निकालते हैं,
कई बार नाटक करते हैं, एक्टर्स को हायर करते हैं, जैसे पहले 90s की जो फिल्म्स आती थी, 90s एंड 2000 की, सलमान खान, गोविंदा वगैरह। तो क्या क्या देखा हमने उसमें कि पेरेंट्स को मनाने के लिए, अपनी मनमानी करवाने के लिए तो लोगों ने एफर्ट्स डाले, चाहे वो कितने ही बचकाने हों, बट किया। तो यहाँ पर आप ऐसे कोई भी एफर्ट्स, चाहे वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में, कहीं भी कोई एफर्ट्स डालते हुए, कोई रिसर्च करते हुए, कोई हार्डवर्क करते हुए नहीं दिख रहे हो, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे, लेकिन उस रिजल्ट्स के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और एफर्ट्स भी बिना सोचे समझे नहीं कि भाई मैडम का वीडियो देखा था, मैडम ने कहा एक्शन करो, कि जाके कुछ भी कर दो। ठीक है, सोचो इस इशू के बारे में, जिस प्रॉब्लम से डील कर रहे हो उसको थॉट दो कि मेरी प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। अगर मेरे को नौकरी नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही, कि क्या भाई मुझे प्रॉब्लम है नौकरी की, क्या मेरे पास अच्छे ऑप्शंस नहीं आ रहे, क्या मेरी क्वालिफिकेशंस में कमी है। अच्छा, अगर मेरी क्वालिफिकेशंस में कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो मैं क्यों नहीं जा रहा, या मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हो रहा। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग खुद ही जॉब को या चीज़ों को रिजेक्ट, ऑफर्स आ रहे हो उसको खुद रिजेक्ट कर रहे हो, बिकॉज आप कन्विंस नहीं हो। और आप कन्विंस क्यों नहीं हो, क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है। और वो क्लैरिटी कैसे आएगी, सोच विचार करके, उस चीज़ का अध्ययन करके। अब देखिए ये इंसान, इसके हाथ में ये क्रिस्टल है, इसको कैसे एक टक नज़रों से घूरे जा रहा है, उसके बारीकियों पे, उसकी हर क्वालिटी पे, फिजिकल एट्रीब्यूट पे कैसा दिखता है, क्या है, उसका फोकस बना हुआ है। तो ऐसा ही फोकस आपको अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की इश्यूज़ पे, प्रायोरिटीज़ पे बनाने की ज़रूरत है, ताकि आप सही समय पर सही एक्शन ले सको। साथ ही साथ जब आप ये एक्सरसाइज जो मैंने बताया कि आप इन चीज़ों के बारे में सोचोगे, उसको, उस चीज़ का अध्ययन करोगे, एनालाइज करोगे, जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, तब आपकी लाइफ में आगे अबंडेंस आते हुए मुझे दिख रही है। आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, अबंडेंस आएगी, लेकिन उसके लिए आपको एक्शन और एफर्ट्स खुद डालने पड़ेंगे, वरना आप इसी एंग्जाइटी और स्ट्रेस के चक्कर में फंस कर रह जाओगे। साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस है कि आपको इस महीने बहुत स्ट्रेंथ दिखाने की भी ज़रूरत है। ये थोड़ा सा महीना आपके लिए डिफ़िकल्ट रह सकता है, टेंशन की वजह से आपकी सेहत पर असर पड़ेगा, तो उस सब चीज़ों को डील करने के लिए आपको मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। आपको अपनी ये जो एंग्जाइटी को डील करना है, ये जो बर्डन है आपके ऊपर, इसको जब तक आप शेर की तरह टैकल नहीं करोगे, सामने से आकर पीछे से बैठकर देखते रहोगे, हाय ये हो गया, हाय ये हो गया, तो कुछ होगा नहीं। शेर बनिए, टाइगर बनिए, अपनी लाइफ का जो कमान है, जो अपनी लाइफ का चार्ज है, जो अपनी लाइफ की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, वो अपने हाथ में लीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस करिए और उनको हेड ऑन जाके डील करिए, सामने से डील करिए। पीछे से बैठकर, लेफ्ट से, राइट से, इधर उधर बैठ के डील करोगे, नहीं होगा। सामने जाइए, फेस करिए, मेरे को क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या सोल्यूशन मैं निकाल सकता हूँ। तब आपकी लाइफ में यहाँ पर खुशहाली और अबंडेंस आते हुए दिख रही है। एक तरह से ये एंजल्स का आपके मैसेज है आपके लिए कि भाई बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम तुमने यूँ बर्बाद कर दिया है बैठे बैठे, और जब तक तुम उठोगे नहीं, तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज यहाँ पर आता हुआ, तुम्हारी सिचुएशंस इम्प्रूव होती हुए नहीं दिख रही। साथ ही साथ जो नंबर इस महीने इम्पॉर्टेंट रहेगा वो है 5, 14, 23। 555 की एनर्जी है। 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। 555 इज़ एन एंजल नंबर। एंजल्स एंड यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप सही ट्रैक पे हो, जहाँ आप जाना चाहते हो बिल्कुल सही है, और जो चेंज आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो बदलाव आप अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हो, वो आएगा। और ये जो मैसेज इस रीडिंग में आपके सामने आया है, इसको एक गाइडिंग लाइट की तरह लीजिए, एक गाइडेंस की तरह देखिए कि ये चेंज अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए आपको पहले तो अपनी एंग्जाइटी को दूर करना है, साथ ही साथ अपने सिचुएशंस को, अपनी लाइफ को एक किताब की तरह आपको पढ़ना है, पेज बाय पेज। क्या प्रॉब्लम्स है, क्या पास्ट में हुआ, क्या प्रेजेंट है मेरा, क्या फ्यूचर मेरा हो सकता है जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ अचीव करना। और उसके बाद एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान बनाइए उस चेंज को अपनी लाइफ की तरफ लाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उसके लिए फिर सही कड़े कदम आपको इस महीने उठाने की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये जो नेगेटिव एनर्जी है अपनी लाइफ से, उसको दूर करना है और पॉजिटिविटी की तरफ काम करना है।
आपकी लव लाइफ के लिए थोड़े से मैसेजेस ले लेते हैं लवर्स ओरेकल से। देखिए सेम मैसेज भी रिफ्लेक्ट हुआ है, सेम मैसेज आया। जैसे मैंने बोला कि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, एंग्जाइटी ले रहे हो, तो वही आपको बोला जा रहा है कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेने से अच्छा है थोड़ा सा इन सब चीज़ों से हटिए, अकेले में टाइम बिताइए, एकांत में टाइम बिताइए और अपने आप को टाइम दीजिए। औरों पे आप फोकस कर रहे हो, उसके पास जॉब है, उसके पास अच्छा है, उसका शादी अच्छी चल रही है, उसका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स है। तो ये अपने आप को कोस के अपने आप को पुल डाउन करने से अच्छा है सोचिए आप अपने आप को कैसे लिफ्ट कर सकते हैं, आप अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशंस कैसे रेज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को आप कैसे बेटर बना सकते हैं। आप अपने पास से शायद बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। जॉब सिचुएशन में थे तो शायद से आप सोच रहे हो मेरे पास इतना अच्छा जॉब था, मैं इतने लाख रुपया साल का कमाता था, या मेरे पास ऐसी पोस्ट थी, या मेरा बिजनेस इतना अच्छा था, मेरे पास फूड की चेन्स थी, आउटलेट्स की चेन्स थी, अब मैं नए से कैसे, छोटे से क्यों स्टार्ट करूं या कैसे स्टार्ट करूं। रिलेशनशिप में भी आपके साथ हो सकता है कि आप अपने पास्ट में हो सकता है धोखा मिला हो, किसी ने आपको चीट किया हो, या पास्ट में आपसे कोई गलतियां हो गई हैं, आपने अपने पार्टनर को चीट कर लिया या किसी का हार्ट ब्रेक कर दिया, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं पास्ट में जो हो गई हैं जिनके साथ आप अटैच्ड हो, जिनको ना आप भूल पा रहे हो और ना ही आप उनसे आगे बढ़ पा रहे हो। तो जब तक आप वो चेन ब्रेक नहीं करोगे, वो अटैचमेंट आप ब्रेक नहीं करोगे, तब तक आप आगे लाइफ में बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हो। घर में कोई नया सामान लेकर आते हो तो क्या देखते हो कि पुराना खत्म हो गया, आटा खत्म होगा तभी लाओगे, सब्जियां खत्म होंगी तभी लाओगे, ब्रेड खत्म होगी तभी नहीं लाओगे ना। पता चले पूरी ब्रेड पड़ी है, नहीं ले आओगे, क्या फायदा, वेस्टेज है, जगह ही नहीं, रखोगे कहाँ। यही कर सकते हो कि पुरानी को या तो उठा के फेंकोगे या दान करोगे, तब जाके नई की जगह बनेगी। सेम इज इन योर लाइफ। पहले पुराना कचरा या पुराने जो टाइज हैं, जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, या जो रिलेशनशिप है या जो भी है, हर किसी की सिचुएशन अलग है, तो पुराना हटाओगे तो नए की जगह बनेगी ना। जब नए की जगह नहीं है और आप मांग रहे हो नया आए, नया आए, कहाँ से आएगा जब आपने उसकी जगह ही क्लियर नहीं की है। राइट, देखिए अंदर आपको भी पता है आपको क्या करना है, इट्स जस्ट दैट कि आप उसको फेस नहीं करना चाहते हो। कई बार सिचुएशंस आती है, हमें पता है ये रिलेशन हमारे लिए टॉक्सिक है, ये पर्सन हमारे लिए टॉक्सिक है, बट हम उस सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते। तो हम वो सच्चाई को, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को जब तक फेस नहीं करेंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। तो अभी आपके साथ भी यही है, आपको पता है अंदर, हो सकता है आप अपने पार्टनर को कमिट नहीं कर रहे हो क्योंकि आप कमिटमेंट से डरते हो, पास्ट में आपको हार्ट ब्रेक हुआ है, लेकिन आप करो ना। आपको जब पता है कि दिस इज़ द वन पर्सन फॉर यू, तो आप क्यों डर के भाग रहे हो। साथ ही साथ आपके लिए मैसेज है कि आप बेफजूल की चीज़ों की, जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लाइफ में, जो वर्थलेस है, आप उनको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो। तो एट द एंड ऑफ द डे जो लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको उन पे फोकस करने की ज़रूरत है। जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो ये इन जो नकली चीज़ों के चंगुल में आप फंसे हुए हो, उनसे उभर कर आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको एक्चुअल में लाइफ से क्या चाहिए। चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, आपको क्या चीज़ खुशी देती है, आप किस चीज़ से हैप्पी एंड संतुष्ट रहते हैं, आपको वही चाहिए और आप उसी के लिए वर्क करिए। एरीज, दिस वाज योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून 2022। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों से रेजोनेट करे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।